अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है फनकोनी सिंड्रोम। फनकोनी सिंड्रोम जस्ट लाइक द रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 2, RTA2 टाइप की तरह ही फनकोनी सिंड्रोम है। बेसिकली जो RTA2 है होता ही फनकोनी सिंड्रोम की वजह से है। दोनों की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, दोनों के जो सिम्टम्स आएंगे सेम आएंगे। क्या होता है कि इसके अंदर PCT का डैमेज होता है, एपिथेलियल सेल्स का, और RTA2 में भी PCT सेल्स ही डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि वहाँ से बाइकार्बोनेट टॉस हो रहे होते हैं और एसिड हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो रहा होता है। फनकोनी सिंड्रोम थोड़ा सा एडवांस है। इसमें क्या होता है कि हमारे जो एपिथेलियल सेल्स और PCT हैं वो डैमेज्ड हैं। तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट हैं, मतलब बाइकार्बोनेट हैं, ग्लूकोज है, इसके अलावा जो मिनरल्स हैं लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम है और मैग्नीशियम है, एंड अमाइनो एसिड्स हैं, ये सब के और ग्लूकोज, और ये सब के सब क्या होते हैं, ये PCT से रीअब्जॉर्ब होने होते हैं। 99% आलमोस्ट ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब होनी होती है, अमाइनो एसिड्स यहाँ से अब्जॉर्ब होने होते हैं। लेकिन अगर PCT ही डैमेज है तो PCT में जो सेल्स हैं, जो यहाँ के चैनल्स हैं, वो भी डैमेज होंगे, और डैमेज होने की वजह से वो रीअपटेक मैकेनिज़्म जो होगा वो फंक्शनल नहीं होगा। तो उनकी वजह से सारे के सारे जो ये फिल्ट्रेट्स हैं वो यूरिन में लॉस हो जाएंगे, और उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट को सिम्टम्स आएंगे। तो फनकोनी सिंड्रोम क्या है? फनकोनी सिंड्रोम क्या है? एपिथेलियल सेल्स के डैमेज है, PCT सेल्स का। अब उसकी कॉजेज़ क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने याद रखना है बेंज जोन्स प्रोटीन्स। हमारी बॉडी के अंदर मल्टीपल माइलोमा डेवलप होता है। बॉडी को क्या होता है कि मल्टीपल माइलोमा के अंदर जो हमारी एंटीबॉडीज़ हैं, हमारी एंटीबॉडीज़ उनमें लाइट चेंज होती हैं, वो म्यूटेट हो जाती है मल्टीपल माइलोमा में। वो म्यूटेट होंगी, उनको बेंज जोन्स प्रोटीन्स कहेंगे। वो बेंज जोन प्रोटीन्स जाके PCT के एपिथेलियल सेल्स को डैमेज कर देती है। उसके अलावा कुछ अदर कॉजेज़ हैं लाइक ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ हैं, इसमें भी PCT डैमेज होता है। सिस्प्लाटिन एक ड्रग है जो हम एंटी कैंसर्स यूज़ करते हैं। ड्रग्स की बात है तो ड्रग्स के अंदर एक और ड्रग आ जाता है टेट्रासाइक्लिन। एक्सपायर्ड टेट्रासाइक्लिन यूज़ करने की वजह से पेशेंट को फनकोनी सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। मतलब पेशेंट को एक्सपायर्ड टेट्रासाइक्लिन यूज़ करेंगे, या लेड पॉइजनिंग का एक पॉइंट याद रख लेना है कि लेड पॉइजनिंग में पेशेंट को क्या होगा, फनकोनी सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। और उसके अलावा क्या है, मल्टीपल माइलोमा है एंड विल्सन डिजीज़। लास्ट है विल्सन डिजीज़। विल्सन डिजीज़ में क्या है, विल्सन डिजीज़ के अंदर हमारी बॉडी के अंदर कॉपर ओवरलोड हो जाता है। कॉपर ओवरलोड होता है, एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा था, उसकी वजह से मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। उनमें से एक कॉम्प्लिकेशन है फनकोनी सिंड्रोम। अब इसके फीचर्स क्या होंगे, इसमें ग्लूकोज हो गया, जितने जो हम फिल्ट्रेट्स हैं, फॉस्फेट है, अमाइनो एसिड्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, विटामिन D3। यहाँ पे विटामिन D3 बनता ही नहीं है क्योंकि PCT पूरा पूरा डैमेज है, तो विटामिन D3 बनता नहीं है। और मेनली जो सोडियम है वो हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू एलिमिनेट हो जाता है। नो डाउट के कम अमाउंट में होता है क्योंकि बाकी सेल्स भी होते हैं जिन्होंने रीअपटेक करना होता है सोडियम को, लेकिन कहीं से अमाइनो एसिड्स, फॉस्फेट, ग्लूकोज जो है रीअपटेक नहीं होता। इवन के कैल्शियम जो है वो DCC से अब्जॉर्ब हो जाता है, तो उनको यहाँ पे मेंशन नहीं किया। इन सब के लॉस होने की वजह से पेशेंट को सिम्टम्स आएंगे। सोडियम लॉस है तो पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया होगा, पेशेंट को हाइपोलिपिडीमिया होगा, पेशेंट को जो अमाइनो एसिड्स हैं, पेशेंट को प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी होगी। वो कौन कौन से अमाइनो एसिड्स हैं? वो कोला अमाइनो एसिड्स होते हैं लाइक सिस्टीन, ऑर्निथिन, लाइसिन एंड आर्जिनिन। और इसके कॉम्प्लिकेशन में हम याद रख सकते हैं कि पेशेंट को सिस्टीन स्टोन डेवलप हो सकते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन में, एंड लेस लाइकली पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप हो जाता है। तो हम ग्लूकोज को रीअपटेक करने के लिए अलहदा से कोई डेक्सट्रोज वाटर की ज़रूरत नहीं होती। फॉस्फेट के लिए हम फॉस्फेट सप्लीमेंट्स देते हैं। अमाइनो एसिड्स को रिकवर करने की जो एक्सोजिनियसली देने की ज़रूरत नहीं होती। यूजुअली ये तीनों जो हैं एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। लेकिन हाइपोनेट्रीमिया होगा, बाइकार्बोनेट लॉस होंगे, पेशेंट को एसिडोसिस डेवलप होगी, विटामिन D की वजह से पेशेंट को बोन्स की कॉम्प्लिकेशन होगी, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, पेशेंट को रिकेट्स डेवलप हो सकता है। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे, बेसिकली हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन करना होता है। उसके अंदर पेशेंट के इलेक्ट्रोलाइट्स, जो भी लॉसेस हैं वो पता चल जाएंगे। हमें लॉसेस पता चल गए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसको ट्रीट करेंगे। जो भी लॉस है हम उसको ट्रीट करेंगे, पेशेंट को सप्लीमेंट्स देंगे और मेनली पेशेंट को रिहाइड्रेशन करेंगे। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट आपसे पूछा जाए फनकोनी सिंड्रोम का तो वो रिहाइड्रेशन है। पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, उसको रिहाइड्रेट करना है, क्योंकि सॉल्ट लॉस होंगे तो साथ में वाटर भी लॉस होगा, यहाँ से वाटर भी अब्सॉर्ब नहीं होगा। तो ये था सिंपल सा फनकोनी सिंड्रोम।